हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो आज हम लोग बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए। हाइपर कंजुगेशन फेनोमेना इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, फिर आता है कि हाइपर कंजुगेशन जो इन्वॉल्व होता है उस पर ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, इसमें से बताना है कि कौन सा इस पे आपको सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आपको स्ट्रक्चर बने रहेंगे, उसमें आपको पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप इसको कैसे बताओगे? तो उसके लिए हम लोग को हाइपर कंजुगेशन पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, कैसे निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और उसके क्या क्या अदर नेम होते हैं, ये भी डायरेक्ट आते हैं। 11th क्लास में क्या होता है कि 11th क्लास में आपको पूछेगा, एक 1 मार्क्स का पूछेगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उसके आप नेम बता दोगे। ठीक है, 2-3 नेम है उसके। फिर आपको पूछेगा कि जो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे 1 मार्क्स के, आपके MCQ टाइप के आ जाएंगे। फिर नीट और जी में भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछे जाएंगे कि हाइपर कंजुगेशन में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? तो आइए देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देखें हाइपर कंजुगेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में कैसे आते हैं, नीट आईटी में कैसे आते हैं और आजकल जीजीआईसी और पीजीटी में तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें आपको कुछ रिटेन वर्क लिखने होते हैं। जैसे आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का दे देगा व्हाट इज़ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन लिखेंगे, फिर उसका कोई एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ मैं जितना लिखी हूँ अगर आप उतना लिख देते हैं तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जितने भी होंगे आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं तो क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं। MCQ भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो होता है इसको हम लोग कुछ अलग अलग इसके नाम भी होते हैं। जैसे क्या है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। दूसरा क्या है, सिग्मा पाई रिजोनेंस, इस नाम से भी इसको बोलते हैं, सिग्मा पाई रिजोनेंस। तीसरा क्या है, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, किस किस नाम से इसको बोलते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस, सिग्मा पाई रिजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, BN इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब जो होता है रिजोनेंस जो हाइपर कंजुगेशन जो है ये आपका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी आपकी रिजोनेंस से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू रिजोनेंस। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, इट अकर्स एट ऑर्थो पैरा पोजिशन नॉट इन मेटा पोजिशन। जो आपका हाइपर कंजुगेशन होता है वो कहाँ होता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है, मेटा पोजिशन पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब देखिए जैसे आपके पास बेंजीन का रिंग है, बेंजीन है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप इस वाले कार्बन पे देखोगे ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। इधर से देखोगे ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है लेकिन क्या होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता है। तीसरी चीज़ क्या है, इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। क्या होता है ये? इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट में मतलब एक्चुअली बॉन्ड जो होता है ओवरलैप, बॉन्ड का ओवरलैप नहीं होता है यहाँ पे। इनफैक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ओवरलैप जो होता है एक्चुअली बॉन्ड का नहीं होता है, किसका होता है? इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। हो गया। अब जो है हाइपर कंजुगेशन के बारे में तो इतनी लाइन तो आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन होने के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए, कुछ कंडीशन होते हैं। तो आपका सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का। आइए देखते हैं हाइपर कंजुगेशन होने के लिए सबसे पहले, अच्छा मेरे कुछ वीडियोस होंगे उसमें आपको बताई हूँ मैं कि अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं, बीटा कार्बन किसे कहते हैं, गामा कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो जिसने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसको याद होगा। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या होते हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए। यहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फ़ा कार्बन होने चाहिए और अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कहाँ होगा? जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, कहाँ पे होगा? जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला मैं अलग से आपको वीडियो है, देख लीजिएगा उसमें। तो आप बस थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, sp3, डबल बॉन्ड में sp2,
ट्रिपल बॉन्ड में sp, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको दिखे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे क्या होगा आपको हाइपर कंजुगेशन। कहाँ पे होगा, जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहाँ पे क्या होगा हाइपर कंजुगेशन। अगर 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है, तो उसको आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, कुछ ऑप्शन इसमें से दिए रहेंगे और उसमें से पूछेगा कौन सा आपका करेक्ट है। तो आप चलिए देखिए ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। ये अप्लाई जो होते हैं आपका, पहला है कार्बोकेटाइन, दूसरा फ्री रेडिकल, एल्कीन और बेंजीन। कार्बोकेटाइन आपको पता है C+, फ्री रेडिकल, ठीक। एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक। ऐसे जगह पे ये अप्लाइड होता है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एल्कीन और बेंजीन, वहाँ पे क्या है हाइपर कंजुगेशन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जितने पहले क्वेश्चन देखे थे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि पहले हम लोग क्या देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब उसको पढ़ना कैसे वो पढ़े हैं कि हाँ इससे हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अब इसको जितने पढ़े हैं उसको हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम